क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर आग की तरह जल उठते हैं, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद फिर पहले जैसे हो जाते हैं। जिम ज्वाइन करते हैं, बुक्स खरीदते हैं, गोल्स लिखते हैं, लेकिन फिर वहीं आलस, वहीं डिस्ट्रैक्शंस, वहीं एक्सक्यूजेस। तो सवाल ये है, क्या मोटिवेशनल स्पीकर्स सच में जिंदगी बदलते हैं या असली मोटिवेशन कहीं हमारे अंदर छिपा होता है? आज हम इसी सच को साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और रिसर्च के साथ समझेंगे, और शायद इस वीडियो को देखने के बाद मोटिवेशन को देखने का आपका तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। पहले तो हम यह समझते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स आखिर करते क्या हैं। देखो, मोटिवेशनल स्पीकर्स आपके अंदर नई एनर्जी पैदा नहीं करते, बल्कि वो कुछ समय के लिए आपके दिमाग की इमोशनल स्टेट बदल देते हैं। जब आप उनके पावरफुल वर्ड सुनते हो, लाउड म्यूजिक, सक्सेस स्टोरीज, क्राउड एनर्जी, तो आपके ब्रेन में डोपामाइन और एड्रेनलिन रिलीज होता है। डोपामाइन आपको एक्साइटमेंट देता है, एड्रेनलिन एक्शन लेने की फीलिंग देता है। इसलिए सेमिनार या मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे अब मैं दुनिया बदल के रख दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ शुरू होती है, ये फीलिंग टेम्परेरी होती है। अब हम ये भी देखते हैं रिसर्च क्या कहती है। साइकोलॉजी की रिसर्च कहती है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर की सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के अनुसार लंबे समय तक वही लोग कंसिस्टेंट रहते हैं जिनके अंदर इंटरनल मोटिवेशन होता है। मतलब जो लोग किसी काम को सिर्फ इंस्पिरेशन में नहीं बल्कि अंदर की चाहत, मीनिंग और आइडेंटिटी की वजह से करते हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यही रीजन होता है एक मोटिवेशनल स्पीच आपको शुरुआत तो करा सकती है, लेकिन आपकी जर्नी पूरी नहीं करा सकती। अब हम ये भी समझते हैं अंदर का मोटिवेशन क्या होता है। अंदर का मोटिवेशन वो होता है जब कोई आपको पुश नहीं कर रहा होता फिर भी आप काम करते हो, कोई क्लैप नहीं कर रहा फिर भी आप सीख रहे हो, कोई देख नहीं रहा फिर भी आप मेहनत कर रहे हो। यही असली डिसिप्लिन है। और सच तो ये है, मोटिवेशन नहीं बल्कि डिसिप्लिन आपकी जिंदगी बदलता है, क्योंकि मोटिवेशन मूड पर चलता है लेकिन डिसिप्लिन सिस्टम पर चलता है। अब हम सोशल मीडिया पर मोटिवेशन के प्रभाव को समझते हैं। आज सोशल मीडिया पर मोटिवेशन एक एंटरटेनमेंट बन चुका है। लोग वीडियोस देखते हैं, एक्साइटेड होते हैं, कमेंट्स में टुमारो 5 AM लिखते हैं, लेकिन अगले दिन फिर वहीं स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। इसका सिंपल सा रीजन है, उन्होंने मोटिवेशन कंज्यूम तो कर दिया लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं बदली। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में कहते हैं, रियल चेंज हैपेंस व्हेन यू चेंज योर आइडेंटिटी। अगर आप खुद को अंदर से वीक, लेजी और डिस्ट्रैक्टेड मानते हो तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको परमानेंटली नहीं बदल सकता। अब आप ये समझो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। न्यूरोसाइंस कहती है हमारा ब्रेन कंफर्ट पसंद करता है, इजी डोपामाइन, रील्स, गेमिंग, ओवरथिंकिंग, लेजीनेस। ब्रेन को तुरंत प्लेजर चाहिए होता है, लेकिन ग्रोथ में ब्रेन को पेन होता है। इसलिए जब आप कोई नई हैबिट शुरू करते हो तो आपका ब्रेन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। इसलिए आपको शुरुआत में मेहनत पेनफुल लगती है, लेकिन जब आप बार बार एक्शन लेते हो तो आपके ब्रेन में नए न्यूरल पेथवेज बनने लगते हैं। इसे ही साइकोलॉजी में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। मतलब ये आपका दिमाग खुद को बदल सकता है, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि बार बार एक्शन लेने से। अब आप ये समझो मोटिवेशनल स्पीकर्स की असली जरूरत कहाँ है। मोटिवेशनल वीडियोस का असर कुछ समय के लिए ही होता जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स बेकार होते हैं। कभी कभी इंसान जब अंदर से इतना टूट चुका होता है कि उसे सिर्फ एक स्पार्क चाहिए होता है। उस वक्त बस एक आवाज, एक लाइन और एक बिलीफ चाहिए होता है जो उसे फिर से खड़ा कर दे। और वहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत पावरफुल साबित होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट होती है जब लोग मोटिवेशन को फ्यूल नहीं बल्कि पूरा इंजन ही बना लेते हैं। एक बात को आप लोग हमेशा याद रखना, मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको सिर्फ हैबिट्स और डिसिप्लिन देते हैं, मोटिवेशन नहीं। अब हम समझते हैं कि अपने अंदर का मोटिवेशन आप कैसे पैदा कर सकते हो। आज की वीडियो का सबसे बड़ा सवाल यही होगा, अगर आपके अंदर का मोटिवेशन ज्यादा पावरफुल है तो फिर उसे डेवलप कैसे किया जाए। नंबर 1, अपना पर्पस खोजिए। जब आपके काम के पीछे का रीजन स्ट्रॉन्ग होता है तो एक्सक्यूजेस कमजोर पड़ जाते हैं। नंबर 2, स्मॉल विन्स क्रिएट कीजिए। ब्रेन प्रोग्रेस देखकर मोटिवेट होता है। छोटे गोल्स कंप्लीट करना सीखो। नंबर 3, अपना एनवायरनमेंट बदलो। अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो आपका फोकस इम्पॉसिबल हो जाएगा। नंबर 4, अपनी आइडेंटिटी बदलो। ये बोलना छोड़ दो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अपने माइंड को ये साइन देना शुरू करो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, क्योंकि आपका ब्रेन आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से एक्शंस लेने लगता है। अब हम मोटिवेशनल स्पीकर्स और आपके अंदर के मोटिवेशन के डिफरेंस को समझते हैं। देखो, मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको एनर्जी देते हैं, लेकिन आपके अंदर का मोटिवेशन आपको डायरेक्शन देता है। वीडियो जो आपको कुछ घंटों तक चला सकती हैं, लेकिन अंदर की आग आपको सालों तक चलाती है। और जिंदगी उन्हीं लोगों की बदलती है जो अकेले कमरे में भी मेहनत कर सकते हैं। जब कोई क्लैप नहीं कर रहा होता तब जो इंसान काम करता है वही डेंजर बनता है। तो अगली बार जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखो तो सिर्फ एक्साइटेड मत होना, बल्कि अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मैं इंस्पायर्ड हूँ या सच में बदलने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि
दुनिया की सबसे पावरफुल स्पीच भी उस इंसान को नहीं बदल सकती जो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। और एक शांत इंसान जिसके अंदर पर्पस की आग जल रही होती है, उसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल होता है। बाहर की मोटिवेशन आग जलाती है, लेकिन अंदर का मोटिवेशन इंसान को सूरज बना देता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और हाँ, क्रिएटिव ज्ञानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।